ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इतने सारे बात जो भी प्रीवियस बातें हैं उसमें लाइफ प्रोसेस क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि सजीव निर्जीव क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है। उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो देखे भी होंगे और लिखे भी होंगे। इसमें लाइफ प्रोसेस में 4 चैप्टर हमें पढ़ने हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। इसके बाद हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, जिसमें ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, जिसे ऑटोट्रॉपिक को प्रोड्यूसर कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक को कंज्यूमर कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक के बारे में जीके वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया। फोटोसिंथेसिस पे डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस के क्या महत्व है इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग वैसे फैक्टर पर डिस्कस किया जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। फिर हम लोग कुछ अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, जिसमें परजीवी हो गया, पैरासाइटिक हो गए। ठीक है, टोटली पैरासाइटिक, ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम हम लोगों ने देखा, स्टोमाटा वगैरह देखा। ठीक है, ये सब टॉपिक हम लोगों ने फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन पर डिस्कस किया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल बींग्स पे चलेंगे। तो इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि हर वर्ड टेक्निकल वर्ड है और उसके बारे में जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे या आपके पास जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम की बात आप छोड़िए, अभी जानकारी की बात कीजिए। उस टर्म के बारे में आप अच्छे से जानते हो, उस वर्ड के बारे में अच्छे से जानते हो। बायोलॉजिकली वर्ड जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग है ही, एक्स्ट्रा है ही, तो उस वर्ड पे थोड़े से जोड़ देने हैं हमको। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम इसको अमीबा के बारे में समझते हैं। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पानी वगैरह में होंगे। अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में ही होंगे। एक वायरस को छोड़ दे तो वायरस हर जगह पर देखने को मिलेगा, और इसकी थोड़ी सी अजीब लीला है। ये बेचारे मरे हुए जीवों में जब जाएंगे तो ये मरा हुआ व्यवहार करेगा, और जिंदा जीवों में जाएगा तो जिंदा व्यवहार करेगा। वायरस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसकी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो अमीबा ये खाएगा क्या? तो ये खाएगा जीवाणु, अलगी, जैसे माइक्रोस्कोपिक कुछ प्लांट हो गए, ये सब खाएगा। ठीक है, ये इसका मुख्य रूप से इसका भोजन है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें एक प्रोसेस होगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा जो लेगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, इज होलोजोइक। अमीबा में जो फूड लेने का जो मोड है वो तो होलोजोइक है, मतलब ये हेट्रोट्रॉपिक हो गए। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ये जो फूड ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है ये जाने जाते हैं फैगोसाइटोसिस के नाम से। ठीक है, अमीबा में जो पोषण होलोजोइक तरीके से होता है, जिस प्रकार अमीबा भोजन ग्रहण करता है उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। हिंदी में भी इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब देखिए, अब लोग हम समझते हैं इसमें स्टेप्स होंगे, और ये स्टेप्स आपको आगे भी याद रखना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये स्टेप दिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, ये इंजेशन करेगा, अंतर्ग्रहण जिसको कहते हैं। दूसरा स्टेप डाइजेशन करेगा, यानी पाचन करेगा। तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन करेगा, यानी एसिमिलेशन करेगा। चौथा स्टेप एब्जॉर्प्शन यानी अब्सोर्शन, एसिमिलेशन यानी आत्मसात, और इंजेशन मतलब जो बचे हुए चीज़ हैं उसको ये बाहर निकालेगा। अब आप गौर कीजिए, जैसे ही अब इस 5 स्टेप को हमको फॉलो करना है। पहले क्या करना, फूड को लेगा। अगर मान लीजिए वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को रख दीजिए तो पहले फूड को लेगा, है ना। अब मुंह में ही हम चबाना शुरू करेंगे तो फूड क्या होगा, उसका डाइजेशन होना शुरू हो गया, तो दूसरा हमारा हो गया डाइजेशन होना। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से उसका क्या होगा, अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा। उसमें जो मौजूद पोषक तत्व हैं उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो अवशोषण कहलाएगा। फिर जो पोषक तत्व जो अवशोषण किए गए वो कहाँ जाएगा, वो सेल तक जाएगा, जहाँ उसका एनर्जी का जो भी पोषक तत्व है उसका यूटिलाइजेशन होगा, तो उसको हम एसिमिलेशन बोलेंगे। उसके बाद जो बचे हुए पदार्थ है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो हमारे बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे। अमीबा का भी यही प्रोसेस होता है, उसको बाहर निकालेंगे। ये 5 स्टेप हमको याद रखना है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। पहला वाला वर्ड आई से स्टार्ट है, लास्ट वाला वर्ड ई से स्टार्ट है, बीच वाला स्टेट DAA याद रखिएगा: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब चलते हैं एक एक करके पॉइंट पर डिस्कस करते हैं।
ये अमीबा कैसे भोजन लेगा इसको पहले देख लीजिए। बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग देखते हैं। देखिए ई अमीबा, जैसे ये अमीबा हमारा हो गया, इसको पहले आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अमीबा अवेलेबल है, ठीक है, ये हमारा अमीबा है, ठीक है। अब इसको देखिए, जैसे ये हमारा अमीबा हो गया। आप अमीबा का डायग्राम किसी भी तरीके का बनाएंगे तो ये अमीबा ही बनेगा, ठीक है। ये अमीबा हो गया। अमीबा ने क्या किया, यहाँ पे किसी फूड को, किसी बैक्टीरिया, जीवाणु या किसी भी चीज को इसने देखा, ठीक है। देखा, देखने के बाद ये क्या करेगा कि ये ऑटोमेटिक उसके करीब जाएगा। क्या करेगा, उसके करीब जाएगा। सॉरी, अमीबा, एक सेकंड देख लीजिए। अमीबा उसके करीब गया, यहां सबसे पहले ये अमीबा है, इसके करीब ये देखा फूड को। अब क्या करेगा, ये फूड इसके करीब आएगा, इसके नज़दीक आएगा, और अमीबा क्या करेगा, इस तरीके का एक डिज़ाइन बना लेगा। आप गौर से देखिए, ये फूड यहाँ दूर था, यहाँ पे कहाँ था, यहाँ दूर था, लेकिन इसने क्या किया, अमीबा खुद जो है नज़दीक आ गया, इस फूड के नज़दीक आ गया, और नज़दीक आने के बाद इसके दोनों तरफ ये अपना ही पैर, अपना बॉडी का क्या किया, एक डिज़ाइन बना लिया, जिसके कारण ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस दोनों तरफ से, यहाँ से ये घिर रहा है, इधर से भी और इधर से भी घिर रहा है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेगा, थर्ड स्टेप में करता क्या है कि ये इस तरीके से, ये हो गया इसका फूड, और ऐसे घेरेगा, घेरते हुए ये बैक्टीरिया महाशय क्या करेंगे, इस फूड को इस तरीके से ये बॉडी के अंदर रख लेंगे। समझ गए, ये अंदर रख लिए। अंदर रखने के बाद अब देखिए, ये इंजेक्शन हो गया, ये दोनों प्रोसेस। यहाँ पे आप गौर करेंगे, फिर से बैक्टीरिया अपने रूप में, ये अमीबा अपने रूप में आ गया, फिर से बन गया। तो ये जो इसका, मान लीजिए कि ये इसका पैर है, इसका क्या है, फिट है, इसका फिट है। तो ये फिट ओरिजिनल है या झूठ फूट का है, झूठा है, तो इसको हम कहेंगे फॉल्स फिट। क्या कहेंगे, फॉल्स फिट। तो अब इसके हम लोग पीछे आते हैं। ये डायग्राम समझ गए, आगे डायग्राम आपको 4-5 डायग्राम इसमें दिखेंगे, हम बता देंगे आपको। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहला काम क्या किया कि इंजेक्शन को समझिए, वही प्रोसेस जो हम लोग डायग्राम बनाए हैं। इंजेक्शन में क्या करेगा, ये एक फॉल्स फिट बनाएगा, जिसको हम लोग सूडोपोडिया कहेंगे, मिथ्या पक्ष कहेंगे, मिथ्यावाद कहेंगे। सूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फिट। अब डायग्राम देखने के बाद आप क्लियर हो गए कि झूठ फूस का। तो जब भी अमीबा का डाइजेशन की बात करेगा ना, तो एग्जामिनर आपसे ये वर्ड, 2 वर्ड आपको बिल्कुल जानने का प्रयास करेगा कि ये बच्चा 2 वर्ड का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कौन कौन, एक फैगोसाइटोसिस का और दूसरा सूडोपोडिया का। ये सूडोपोडिया और 2 वर्ड अमीबा की जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब डाइजेशन की बात होगी, पोषण लेने की बात होगी, तो यहाँ 2 वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, फैगोसाइटोसिस और इसके बाद सूडोपोडिया। क्लियर, इतना हो गया। अब चलिए हम लोग डाइजेशन समझते हैं। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे। जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो छोटे पार्टिकल में टूटेगा। जैसे मान लीजिए हमने रोटी खाया, तो रोटी का क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल है वो तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल में वो टूटेगा, उसके बाद हमको उसका यूटिलाइजेशन होगा। अब देखिए डाइजेशन का डेफिनेशन समझ लीजिए, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर यूटिलाइजेशन देम, मतलब फूड का कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से सिंपल पार्टिकल में टूटना। क्यों टूटना, तो उसका यूटिलाइजेशन होने के लिए टूटना, यही हमारा डाइजेशन कहलाता है। हिंदी में देखिए, भोजन के जटिल कण को सरल कण में, क्यों, तो उसमें मौजूद पोषक के उपयोग के लिए टूटना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन हो गया। तो पाचन जो है हमारा शुरू कहाँ से हो जाता है, जब हम लोग डाइजेशन डिस्कस करेंगे तो शुरू तो हमारा माउथ से ही हो जाता है। जैसे ही हमने खाना स्टार्ट किया वहीं से उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया, फिर माउथ से सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, वहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो है मेन डेफिनेशन जो वर्ड है वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इसके डायग्राम के ऊपर 10-11 टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके बायोकेमिस्ट्री है, जैसे माउथ में कौन से एंजाइम्स आएगा, फिर पेप्सिन कैसे बनेगा, पेप्सिनोजिन कैसे बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे का, उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। एक एक करके आप समझते जाइए। अब बातें रही किसका, तो एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसमें आप क्वेश्चन देखिएगा कि बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे दिखेंगे।
इस तरीके के बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको इसमें दिखेंगे, जिसमें इसमें ब्लड वेसल्स है, इसमें आपका ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और ये कैसा होता है, जैसे तौलिया हम लोग देखते हैं ना, तौलिया मोटा खुरदुरा होता है, उसमें बहुत सारे इस तरीके का डायग्राम आपका बना होगा, जिसको हम लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं। इसको हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम विली कहते हैं। विली कहिए, विलाई कहिए, ठीक है। हिंदी में विलाई, बिल्ली नहीं, कैट नहीं, विलाई, विलाई, VILLI इसका स्पेलिंग है, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स से बहुत सारे ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करता है, उसमें जो मौजूद पोषक तत्व है उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर किसको देगा? वो देगा सेल को, ठीक है, सेल को देगा। तो ये प्रोसेस हो गया एब्जॉर्प्शन। अब देखिए एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन पे आइए। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हो गया। अब देखिए अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन को का शोषण होता है, किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, अब विलाई में जब उसका अवशोषण हो गया तो अवशोषण होने के बाद क्या होगा? वो सेल तक जाएगा, सेल में जाएगा। अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा सेल, नहीं पढ़े हैं तो यहीं पे वीडियो बनेगी, प्लेलिस्ट 9 की बनी हुई है। ये चैप्टर हम 10 का फर्स्ट एक चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, फिर 9 को हम एक चैप्टर पढ़ा देंगे सेल के बारे में, वहाँ भी आप देख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, जो आपकी सिर्फ अंदर इच्छा होनी चाहिए। जो चैप्टर आप जिस समय चाहिएगा वो पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर अगर चाहिएगा, जो चैप्टर आपको चाहिए भी आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर काम कर देंगे, क्योंकि 6 से 12 तक की हम बातें कर रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि विलाई ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, विली ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो क्या करेगा? वो ले जाएगा, कैरी करके ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? तो सेल तक ले जाएगा, ठीक है। मतलब द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय साइटोप्लाज्म। एब्जॉर्ब फूड का क्या होता है? यूटिलाइजेशन होगा, किसके द्वारा? तो साइटोप्लाज्म के द्वारा, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब आत्मसातीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित पोषक तत्व का उपयोग जीव द्रव द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये आप एसिमिलेशन समझ गए। इसके बाद बातें आती है इजेशन का। इजेशन में क्या होगा कि जो मौजूद एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल क्या होगा? वो हमारे बॉडी से, अमीबा के बॉडी से वो बाहर होगा, ठीक है। वो क्या होगा? बाहर होगा। तो ये हमारा प्रोसेस कहलाएगा इजेशन। द प्रोसेस बाय विच रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आफ्टर डाइजेशन इज कॉल्ड इजेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें पचे हुए भोजन अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है, वो इजेशन कहलाता है। यहाँ पे एक टॉपिक बना हुआ है, ये डायग्राम हमको समझना है, किसका? वो अमीबा का डायग्राम समझना है, जो हम अभी बना करके हम दिखाए हैं। वैसे ये डायग्राम आप लोग इस जगह पे कॉपी पे आप ये डायग्राम भी बना लेंगे। कौन डायग्राम? देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, ये फूड पार्टिकल्स के पास आया, ठीक है, फूड पार्टिकल्स को देखा, फिर अमीबा ने दोनों तरफ से एक पैर बना लिया, फिर उसने फूड वैक्यूल्स को पकड़ लिया, उसके अंदर ट्रैप कर लिया, फिर एक देखिए येलो कलर का जो ड्रॉपलेट्स है उसको पकड़ के वो अंदर डाइजेस्ट कर लिया, फिर बचे हुए भोजन में सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं कि कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से निकलता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। ये डायग्राम आपको हम बना के भी दिखाए हैं, यहाँ उसको आप कॉपी में नोट करेंगे। किस पॉइंट के बाद आप डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे अमीबा की जहाँ चर्चा हुई है उसके बाद आप इसको नोट कर लेंगे। किस जगह पे? यहाँ पे ये डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। डायग्रामिंग डाइजेशन ऑफ अमीबा, इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए, अब हमारी बातें आती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आज प्रॉपर हम डिस्कस नहीं करते हैं। आज मैं बता देता हूँ और मैं काम दे देता हूँ, उस काम को आप करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर, क्योंकि अभी ये 3 वीडियो और इस पर बनेंगे हमारा। पहला हमारा हो गया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? माउथ से ही स्टार्ट होंगे। आप देख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग, ये जो बेसिक डायग्राम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, हम थोड़ा ऊपर हो जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ये है, तो सबसे पहले हमारा क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ माउथ से शुरू हुआ, ओसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ये सब नाम आप देख रहे हैं, ठीक है। ये सब नाम आपके सामने अवेलेबल है। तो एक एक करके जितने भी पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट पर हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। जितने भी पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखा है वो सभी पॉइंट पर हम लोगों का डिस्कस होगा। जैसे सबसे पहले माउथ की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? चीक और लिप्स से, ठीक है, जो सामने फेस पे दिख रहे हैं। उसके बाद हमारा टंग का डिस्कस होगा, फिर हमारा पैलेट मतलब तालू, ये टंग से ऊपर वाला जो हिस्सा है, फिर टीथ की डिस्कस होगी, फेरिंग्स हो गया, ओसोफेगस हो गया,
स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ठीक है। लीवर के बाद यहाँ पे एक और छूटा हुआ है जिसका नाम है पेनक्रियाज, ठीक है। एक और है, ये इस तरह की डायग्राम होती है, आप ऐसा भी इस तरीके की डायग्राम होती है जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। ये डायग्राम से हम नेक्स्ट पॉइंट में इसको हम फाइनल कर देंगे। यहाँ पे स्टमक के बाद पेनक्रियाज डिस्कस होगा, डिस्क्रिप्शन होगा एक एक करके, हर पॉइंट का 13 टॉपिक है, एक छूटा हुआ है। पेनक्रियाज इसमें जुड़ेगा। फिर लीवर है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन कहा जाता है लीवर, हमारे एक यकृत जिसको कहते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, रेक्टम, एनस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 12-13 टॉपिक, 15 टॉपिक हो जाते हैं, वो आप फाइनल जब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके तो उस पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 15 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होंगे। फिलहाल आपका काम क्या है, फिलहाल आप सबसे पहला काम करेंगे क्या, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। जहाँ इसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे, वो 13-14 पॉइंट जो है इसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके का बनाने का प्रयास करना है, ताकि वो आगे आपको फिर डायग्राम 4 प्रैक्टिस करने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको स्क्रीन पे 4-4 डायग्राम मिलेंगे, इतना काम आप कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये हमारा वीडियो हमारे लिए कंफर्टेबल है, हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने जैसे ज़रूरत साथियों के साथ शेयर कीजिए। सिर्फ ये क्लास के लिए ही डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव व्यू से साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसके तैयारी, जैसे मान लीजिए सीटेट की तैयारी है, उसमें क्या है कि CDP वगैरह हो गया, बहुत सारे जो कंटेंट्स है वो सब कवर होते हैं। लेकिन साइंस का इतना ब्रॉड सिलेबस है कि उसको कम समय में कंप्लीट करना मुश्किल है। इसलिए आप पहले से भी देखते जाइए, मूड फ्रेश होकर के जब पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक मार्क्स इसमें भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं कि साइंस से ही ऑनर्स से बहुत कम नंबर उनको आया है। इसके पीछे रीजन है उनका बेसिक कमज़ोर है, बेसिक मजबूत नहीं है। तो आप समय निकाल के, दोषारोपण तो किसी पे कर नहीं सकते, आज न कल आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आप जिस तरीके से पढ़िए, आप पढ़ लीजिए, और लगे कि आपके लिए यूजफुल है तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप इसको वर्क कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।